हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं अभी तक। नंपाई एरेज के बारे में हमने देखा कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ फंक्शंस हमने देखे लाइक np.array, np.array रेंज फंक्शन, इंडेक्सिंग सिलेक्शंस के बारे में देखा, रीशेपिंग देखी, काफी सारी चीजें हमने देख ली हैं अभी तक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस स्टफ लाइक सर्चिंग, जॉइनिंग, स्प्लिटिंग ऑफ नंपाई एरेज। तो लेट मी डिस्कस दैट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आईपाइथन नोटबुक बना लूंगा और इसका नाम क्या देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं नमपाई नमपाई सिलेक्शन। और एक्चुअली सर्चिंग लेते हैं सबसे पहले, सर्चिंग ज्वाइनिंग। दो नमपाई एरेज को हम ज्वाइन कर रहे होंगे आज की वीडियो पे, एंड स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर रहे होंगे उनको, राइट। एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा नमपाई को एज एनपी। बहुत बढ़िया, क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। और यहाँ पे आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले सर्चिंग कैसे करते हैं किसी भी एरे के अंदर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा एक एरे बना लेता हूँ, ARR इज इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3 4 5 4,4,4,4 करके इस तरीके से एरे बनाते हैं। ARR को अगर मैं प्रिंट करूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से मुझे एरे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वेयर मेथड भी यूज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू np डॉट वेयर, और वेयर के अंदर अगर मैं बोल दूं ARR मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसको, x को, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक एरे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है, जहां भी ARR मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, राइट। कहां पे, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे, राइट। तो उनके इंडेक्सेस मुझे इस तरीके से प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। तो वेयर के अंदर मैं कोई भी कंडीशन डाल सकता हूं और एक्स के अंदर बेसिकली इंडेक्सेस आ जाएंगे उन एलिमेंट्स के जहां पे ये कंडीशन ट्रू थी, राइट। मतलब इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूं एलिमेंट्स को इन माय एरे यूजिंग वेयर मेथड। सिमिलरली अगर मुझे इंडेक्सेस चाहिए जहां भी मेरे ऑड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं np डॉट वेयर करके ARR मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 करके इस तरीके से एंटर करूंगा। और अगर मैं प्रिंट कर दूं सिंपली x को, और x भी लिख सकता हूं, प्रिंट हो जाएगा ऑब्वियसली जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो 0 to 4, तो 0 इंडेक्स पे एक ऑड नंबर है, 2 इंडेक्स पे एक ऑड नंबर है, 4 इंडेक्स पे एक ऑड नंबर है, और यहाँ पे डेटा टाइप इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्चिंग कर सकता हूँ यूजिंग वेयर। सो बेसिकली एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सर्च सॉर्टेड मेथड। और सबसे पहले मैं यहाँ पे np array ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे np डॉट अरेंज यूज करता हूँ 0,10, और यहाँ पे इस तरीके से एक एरे आ जाएगा 0 to 9 जिसमें एलिमेंट्स होंगे विद स्टेप साइज ऑफ 1। और मैं बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सर्च सॉर्टेड मेथड। और बेसिकली वो करता क्या है, सर्च सॉर्टेड मेथड बाइनरी सर्च परफॉर्म करेगा मेरे एरे के अंदर और मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे ARR 4 करके इसके अंदर पास करता हूँ, तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक इंडेक्स रिटर्न करके मिलेगा मुझे। और ये इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है, ये ऐसा इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे अगर मैं 4 को इंसर्ट करूं, मतलब जो भी मैं एलिमेंट पास कर रहा हूँ सर्च सॉर्टेड के अंदर, वो अगर मैं इंसर्ट करूं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स जो कि रिटर्न करके दिया है सर्च सॉर्टेड ने, तो मेरा सॉर्टेड ऑर्डर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, राइट। तो बेसिकली उसने कुछ नहीं करा, सर्च सॉर्टेड ने एक परफॉर्म करा बाइनरी सर्च मेरे एरे के अंदर और मुझे रिटर्न करके दिया एक इंडेक्स इन वेयर द स्पेसिफाइड वैल्यू वुड बी इंसर्टेड टू मेंटेन द सर्च ऑर्डर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करता हूँ np डॉट सर्च सॉर्टेड इस तरीके से, और एरर को कॉमा करके एक लिस्ट पास कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर देता हूँ, तो मुझे लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये ऐसे इंडेक्स है जहां पे अगर मैं ये पर्टिकुलर 1 2 3 इंसर्ट कर दूं अपने एरे के अंदर, तो मेरा जो सॉर्टेड मैनर है, जो सॉर्टेड ऑर्डर है, वो मेंटेन रहेगा। और बेसिकली कैसे निकाल के दिया सर्च सॉर्टेड मेथड ने, बेसिकली उसने एक बाइनरी सर्च परफॉर्म करी है मेरे एरे के अंदर, राइट। लेफ्ट बेसिकली जो इंडेक्स रिटर्न करा है लेफ्ट से रिटर्न करा है, कि अगर मैं लेफ्ट से इंसर्ट करूंगा तो मेरा जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। तो दैट्स इज अबाउट सर्च सॉर्टेड मेथड। तो अब डिस्कस करते हैं बेसिकली ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। दो एरे दिए हुए हैं ARR1 ARR2, दो नंपाई एरेस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं यूजिंग कॉन्केटिनेट एंड स्टैक फंक्शन, अब डिस्कस करते हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे दो एरे बनाता हूँ। ARR1 इज इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3 इसके अंदर डाल दूंगा मैं इस तरीके से, और ARR2 इज इक्वल टू np डॉट एरे 4 5 6 इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूंगा। और मैं बोलूंगा ARR इज इक्वल टू np डॉट कॉन्कैटिनेट ARR1 ARR2, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू 0 कर लूंगा, इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, राइट। या मैं सिंपली इस तरीके से बोल सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है। अभी एक्सेस लॉजिक बताता हूँ मैं क्या होता है, बट एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ARR1 ये है, ARR2 ये है, और ARR मेरा ये होगा। तो बेसिकली एक्सेस इक्वल टू 0 का लॉन्ग ये क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया, मतलब रो वाइज ये क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 पास कर देता हूँ तो ये सेम ही होता है इसके। तो अगर मैं रन करूँ इन तीनों एरे को, तो हुआ क्या है, कॉन्कैटिनेट हो गया है अलोंग एक्सेस
0, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 के आगे क्या लग गया है 4 5 6, इस तरीके से लग गया, राइट। तो अलोंग एक्सिस 0 क्या हो गया है, कॉन्केटिनेट हो गया है इसमें, राइट। अब मैं एक बार एक्सेस लॉजिक डिस्कस करता हूँ क्या होता है। ओके, तो गाइस एक्सेस लॉजिक कुछ इस तरीके से होता है, एक्सेस 0 जो होती है वो इस तरीके से हमारी जा रही होती है और एक्सेस इक्वल टू 1 इस तरीके से जा रही होती है लेफ्ट टू राइट। एक्सेस 1 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं नंपाई एरेस के अंदर, एक्सेस इक्वल टू 0 हम रोज को रिप्रेजेंट यूज करने के लिए करते हैं, राइट। तो ध्यान रखना एक्सेस 1 जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और एक्सेस 0 कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से रोज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्सेस 0 से, और एक्सेस इक्वल टू 1 से हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सेस इक्वल टू 0 मतलब रो वाइज क्या करा है, इसको कॉन्केटिनेट करा है, 1 2 3 4 5 6 से साथ जोड़ दिया मैंने इस तरीके से रो वाइज। पर ध्यान रखना यहाँ पे हमने कॉन्केटिनेट को यूज करा, तो जिस भी एक्सेस को हम पास कर रहे हैं ना उसी एक्सेस के अलोंग क्या होगा, कॉन्केटिनेशन होगा। मतलब एक्सेस इक्वल टू 0 रो को रिप्रेजेंट करे तो रो वाइज ही क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो गया। बहुत सिंपल है, राइट। एक्सेस इक्वल टू 0 रोज को रिप्रेजेंट कर रही है तो रो वाइज यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्केटिनेशन हो गया, और उसी के एक्सेस के हुआ जिस एक्सेस के अलोंग मैंने यहाँ पे पास करा है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस 1 पास कर देता हूं तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्केटिनेट नहीं हो पाएगा। 1 पास करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पे एरर बोल देगा, ये बोलेगा एक्सेस 1 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एरे ऑफ डायमेंशन 1, राइट। हमारे एरे तो डायमेंशन 1 के अलोंग है, बट हम कैसे कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करूंगा एट एक्सेस 1, राइट, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, राइट। एक्सेस इक्वल टू 1 कौन सा है, ये है, राइट। कैसे कैसे कॉन्केटिनेट कर पाऊंगा, राइट। मैं कॉलम वाइज ऐसे कॉन्केटिनेट कर ही नहीं सकता, है ना। उसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली 2D एरे बनने की कोशिश करेगा, और बेसिकली हमारे तो 1D एरे, तो 1D एरे को 1D एरे से कॉन्केटिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सेस इक्वल टू 0 के अलोंग कर रहे हैं, मतलब रो के अलोंग। ये रो रो है ना, रो ही मान रहे हैं हम यहाँ पे खाली, तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टैक फंक्शन के बारे में, बट बिफोर दैट एक बार 2D एरे के लिए भी देख लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्केटिनेट फंक्शन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ AR1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस तरीके से एक 2D एरे बनाता हूँ 1,2 और 3,4, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे ARR2 इज इक्वल टू np डॉट एरे, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस तरीके से 5,6 और 7,8, ठीक है। और इसको रन करते हैं और ARR को बोलता हूँ मैं इज इक्वल टू np डॉट कॉन्कैटिनेट, और मैं बोलता हूँ इसमें टपल डालते हैं ARR1 ARR2, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्सेस जो है मेरा वो क्या है, 0 है। तो 0 के अलोंग क्या कर दूं, इसको कॉन्केटिनेट कर दूं मैं। ARR1 को प्रिंट करूंगा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ARR2 को इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। एक्सेस इक्वल टू 0 कौन सा है, 0 बेसिकली ये है, एक्सेस इक्वल टू 0 ये है। अब बेसिकली 2D मैट्रिक्स के लिए मैंने दिखाया एक्सेस 0 और 1, ठीक है। 1D मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें तो एक्सेस 0 कौन सा होगा, रो ही तो होगा ऑब्वियसली, है ना। तो रो का अलोंग कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने बेसिकली इसमें डायग्रामेट्री में समझा दिया है कि एक्सेस 0 बेसिकली रो होगा, तो 1D में बेसिकली 0 ये होगा, बट ये 2D का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आई थिंक वो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि 1D और 2D में क्या डिफरेंस है, राइट। ओके फाइन। तो यहाँ पे ARR2 इस तरीके से, अब ARR को जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा इसका आउटपुट, ये और ये एक्सेस 0 के अलोंग, मतलब ये रहा एक्सेस 0, इसके अलोंग क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, इसके अलोंग क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, मतलब एक के नीचे आ जाएगा डब्बा, एक के नीचे एक डब्बा। तो एक्सेस इक्वल टू 0 होगा, ये हो गया एक के नीचे एक डब्बा, तो एक्सेस इक्वल टू 0 के अलोंग कॉन्कैटिनेट हो गए, जुड़ गए। सिमिलरली अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और ARR को प्रिंट करता हूँ, तो इस तरीके से ये डब्बे कैसे जुड़ जाएंगे, ऐसे 1 के अलोंग, एक्सेस इक्वल टू 1 के अलोंग कैसे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे आगे की साइड, ठीक है। तो फुल चीज समझ आ गई कैसे हमने कॉन्केटिनेट करा है। एक्सेस लॉजिक क्या था 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर और 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर। अब बात करते हैं स्टैक फंक्शन क्या होता है, स्टैकिंग क्या होती है। तो बेसिकली स्टैकिंग जो होती है, ये तो एक्सेस इक्वल टू 1 के लोगे ना, मैं कॉन्केटिनेट कर दिया कॉन्केट मेथड से, और अगर मैं स्टैक मेथड यूज करूंगा तो स्टैक का मतलब होता है किसी दूसरे एक्सेस के अलोंग कॉन्केटिनेशन करना, मतलब स्टैकिंग करना, ठीक है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे मेरे पास 2 1D एरेज हैं, उनको एक के ऊपर एक रख दूं तो वो 2D मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बन जाती है स्टैकिंग के केस में। तो हम स्टैक कर रहे होते हैं एक के ऊपर एक एरे रख के, है ना। तो डिस्कस करते हैं एक बार, मैं ना इसको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ARR इस तरीके से np डॉट एरे 1 2 3, और मैं बोलता हूँ ARR2 जो मेरा है वो np डॉट एरे, ठीक है। इसके अंदर मैं बोल देता हूँ मैं 4 5 6 इस तरीके से, ARR1 मेरा हो जाएगा ये, ARR2 हो जाएगा ये। मैं बोलता हूँ कि ARR इज इक्वल टू np डॉट स्टैक, स्टैक फंक्शन को मैंने कॉल करा, इसके अंदर ट्यूपल डालते हैं, हम स्टैकिंग करते हैं, बेसिकली कॉन्केटिनेट कर रहे हैं अलोंग न्यू एक्सेस, ठीक है। न्यू एक्सेस का मतलब है जैसे कि 1D एरे को कॉन्केटिनेट करा तो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन गई अलोंग एक्सेस 0, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक्सेस इक्वल टू 0, है ना,
तो ये x इज इक्वल टू 0 के अलोंग क्या कर देगा, इसकी स्टैकिंग कर देगा दोनों एरे की, ठीक है। तो मैं ऐसे एंटर प्रेस करूंगा और ARR को प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 एक्सिस के अलोंग दोनों एरे क्या हो गए, स्टैक हो गए, एक के ऊपर एक रख दिया, जैसे कि ये था ये रहा। तो बेसिकली ऐसे देखो इसको, बेसिकली ना एक ये डब्बा है, रेक्टेंगुलर डब्बा, ये डब्बा है, एक के ऊपर एक डब्बा रख दिया, राइट। तो स्टैकिंग कर दी मैंने x इज इक्वल टू 0 के अलोंग, ठीक है। एक्सिस 0 क्या था, ये था। अब वन डायमेंशन में तो था, बहुत बढ़िया, बट अलोंग अ न्यू एक्सिस क्या करी मैंने, स्टैकिंग करी है, राइट। तो इसी एक्सिस के अलोंग ये स्टैकिंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं कॉन्केनेंट बोलूंगा तो ये x इज इक्वल टू 0 मतलब वन डायमेंशन का लॉजिक लगाएगा, मतलब रो के अलोंग इसे कॉन्केनेंट कर देगा। बट स्टैक में क्या हुआ, ये स्टैकिंग करेगा अलोंग अ न्यू एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू 0 देखेगा ये इस तरीके से, न्यू एक्सिस ये हमारा टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बना देगा और एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर देगा इस तरीके से। तो स्टैक क्या करता है, वन डायमेंशनल मैट्रिक्सेस को टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है, तो एक डायमेंशन बढ़ा देता है स्टैक फंक्शन, ठीक है। तो जब भी हम मान लिया दो डायमेंशन की मैट्रिक्स हम पास करेंगे तो थ्री डायमेंशन मैट्रिक्स मिलेगी आउटपुट में, तो इस तरीके से होता है स्टैक फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालता हूं इसके अंदर इस तरीके से और एंटर प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे और ARR को प्रिंट करता हूं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 के अलोंग इसने क्या कर दिया, स्टैकिंग कर दी है। तो x इज इक्वल टू 1 मतलब कुछ इस तरीके से है, तो इसने क्या करा, स्टैकिंग कर दी है ऑब्वियसली, मतलब 1 के साथ 4 डाल दिया, 2 के साथ 5 डाल दिया, तो कुछ इस तरीके से मेरी क्या होगी, यहाँ पे कॉन्केटेनेशन हो गया अलोंग द एक्सिस नंबर 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेथड होता है स्टैकिंग मेथड, होपफुली क्लियर होगा लॉजिक। बेसिकली x इज इक्वल टू 0 के अलोंग एक के ऊपर एक डाल देगा इस तरीके से, है ना। और x इज इक्वल टू 1 डाल दूंगा मैं, तो 1 के अलोंग क्या होगी, स्टैकिंग होगी, एक न्यू एक्सिस होगा, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स से रिटर्न होगा किसी भी हालत में, राइट। कॉन्केनेंट तो नहीं हो पाता x इज इक्वल टू 1 के अलोंग, राइट, क्योंकि वो तो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है, दो एक्सिस के अलोंग, तो कॉन्केनेंट तो नहीं हो पाता। बट स्टैकिंग के केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 मैंने जैसे डाला, तो बेसिकली इस तरीके से लॉजिक रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे 1 के साथ 4 डाल देगा, 2 के साथ 5 डाल देगा और इस तरीके से 1 1 4 2 5 3 6 इस तरीके से क्या कर देगा, 2D मैट्रिक्स को प्रिंट करके मुझे दे देगा, राइट। तो इस तरीके से मैं स्टैकिंग कर सकता हूँ अलोंग एक्सिस 1 एंड 0, तो फुली क्लियर हो गया होगा, राइट। और इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ टू डायमेंशनल मैट्रिसेस के केस में, बट मैं इतना डीप डाइव नहीं जा रहा हूँ, बट आई होप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टैकिंग हम कैसे करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं और अलोंग अ न्यू एक्सिस हम स्टैकिंग कर रहे होते हैं, अलोंग अ न्यू एक्सिस हम कॉन्केनेंट करते हैं इन केस ऑफ स्टैक फंक्शन, और कॉन्केनेंट में उसी एक्सिस का अलोंग कॉन्केनेशन हो जाती है, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजें, ठीक है ना, बट आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बेसिकली एक एच स्टैक वी स्टैक वगैरह भी होता है, बट आई होप वो कहीं भी मतलब हम यूज नहीं कर रहे होते ज्यादा, है ना, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट वो आप लोग सर्च कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है वो भी, राइट। और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है टाइम, तो हमें एक्सेस लॉजिक पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए एक्सेस कॉन्केनेंट फंक्शन क्या कर रहा है, उसी एक्सेस के अलोंग कॉन्केनेंट कर रहा है, बट स्टैक फंक्शन दूसरे एक्सेस के अलोंग क्या कर रहा है, कॉन्केनेशन कर रहा है। जैसे एक्सेस इक्वल टू 0 के अलोंग इसने क्या कर दिया, स्टैकिंग कर दिया कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसने एक्सेस इक्वल टू 1 के अलोंग क्या कर दिया, यहाँ पे इसने कॉन्केनेशन कर दी, राइट। तो इस तरीके से हमें पता होनी चाहिए चीजें स्टैक और कॉन्केनेशन के बारे में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो अगर मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा यहाँ पे, तो ये बोल देगा कॉन्केनेट कर देगा ज्वाइन ए सीक्वेंस ऑफ एरेज अलोंग द एक्सिस्टिंग एक्सिस, राइट। तो एक्सिस्टिंग एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएंगे एरेज। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी स्टैक की, तो यहाँ पे बोलेगा देखो ज्वाइन ए सीक्वेंस ऑफ एरे अलोंग ए न्यू एक्सिस, तो न्यू एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएंगे, ये ज्वाइन हो जाएंगे एरेज, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है, इन्होंने बेसिकली एक ये एरे बना रखा है और ये थ्री डायमेंशनल एरे है, और इस तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके से बता रखी है ना। जैसे कि ये दो वन डायमेंशनल मैट्रिसेस हैं और फिर इन्होंने स्टैकिंग कर दी, तो एक्स इक्वल टू 0 का अलोंग एक के ऊपर एक रखा गया है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम स्टैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज होती है स्प्लिटिंग एरे की, मतलब हमने जो एरे कॉन्केनेट कर रहे हैं, जोड़ दिए एक साथ ना, उनको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो वहां पे आता है हमारा स्प्लिट मेथड काम में, तो मैं यूज करता हूँ एरे स्प्लिट मेथड को। तो मैं बोलूंगा अगर ARR इज इक्वल टू np डॉट एरे कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैंने बोला न्यू ARR इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ यहाँ पे np डॉट एरे स्प्लिट फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे एरे स्प्लिट, और इसके अंदर बोलता हूँ मैं ARR को स्प्लिट कर दो 3 भागों में, तो स्प्लिट हो जाएगा, बेसिकली 3 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। अगर मैं न्यू ARR को प्रिंट करूँ इस तरीके से, तो ये बोलेगा 3 भागों में मैं प्रिंट हो चुका हूँ, 3 भागों में टूट चुका हूँ, राइट। पहला भाग प्रिंट करना है तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं अपन, 0 लिस्ट के रूप में मिलेगा बेसिकली हमें। सिमिलरली दूसरा भाग अब मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पर, और अगर मुझे तीसरा भाग यहाँ पे प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये होता है डिफरेंस एरे स्प्लिट का, राइट। तो ये हमने 3 मेथड्स देख लिया आज में, सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं। So that's all for this particular lecture. If you really like this video, like, share and subscribe. Until then, bye bye.